बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में बहुत से मकामात पर नमाज का हुक्म आया है कि नमाज कायम करो, लेकिन इसके बावजूद भी हम नमाज नहीं पढ़ते। हम मसरूफ़ियात के भंवर में ऐसा फंसे हैं कि चंद लम्हात इस अल्लाह पाक की ज़ात के लिए नहीं निकाल सकते जिसने हमें दुनिया की हर नेमत से नवाजा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए नाजरीन से दरख्वास्त है कि बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। न जाने आपके एक क्लिक से कितने लोग नमाज की तरफ राग़ब हो जाएंगे। बेनमाजी के बारे में हदीस में आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान और काफिर के दरमियान नमाज को छोड़ने का फ़र्क है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज के मामले में सुस्ती जो करेगा अल्लाह उसे 15 सज़ाएँ देगा। इनमें से 6 दुनिया में, 3 मौत के वक्त और 3 कब्र में और 3 कब्र में से निकलने के बाद होंगी। दुनिया की 6 सज़ाएँ ये हैं कि अल्लाह उसकी उम्र में से बरकत ख़त्म कर देगा, अल्लाह इसके चेहरे से नेक लोगों की अलामत मिटा देगा, अल्लाह इसके किसी अमल पर अजर सवाब न देगा, उसकी कोई दुआ अल्लाह ताला आसमान तक बुलंद ना होने देगा, दुनिया में मखलूक उससे नफ़रत करेगी और नेक लोगों की दुआओं में इसका कोई हिस्सा ना होगा। मौत के वक्त 3 सज़ाएँ ये हैं कि वो ज़लील होकर मरेगा, भूखा मरेगा। मरते वक्त इतनी सख्त प्यास लगेगी कि अगर सारे दरियाओं का पानी भी इसे पिला दिया जाए तो प्यास न बुझेगी। कब्र में 3 सज़ाएँ ये होंगी कि अल्लाह उसकी कब्र उस पर तंग कर देगा और कब्र उसे इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियाँ टूट फूट का शिकार हो जाएंगी और एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी, और उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी जिसके अंगारों में दिन रात वो उल्ट पुल्ट होता रहेगा। उस पर एक अज़दहा मुसल्लत किया जाएगा जिसका नाम अशजाउल अकरा है, यानी गंजा सांप। उसकी आँखें आग की तरह और नाखून लोहे के होंगे। हर नाखून की लंबाई एक मुसाफत जितनी होगी, एक दिन के मुसाफत जितनी होगी। वो गर्जदार बिजली की मिसल आवाज़ में कहेगा, मैं अशजाउल अकरा हूँ कि मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि तुम्हें फ़जर की नमाज ज़ाया करने के जुर्म में सुबह ता वक्त ज़ोहर और नमाज ज़ोहर ना अदा करने पर ज़ोहर ता असर और नमाज असर ज़ाया करने पर असर ता मगरिब और नमाज मगरिब ना पढ़ने पर मगरिब ता इशा और नमाज इशा ना पढ़ने पर सुबह तक मारता रहूँगा। और जब भी वो एक ज़रब लगाएगा तो मुर्दा 70 हाथ कब्र में डस जाएगा, तो वो अपने नाखून ज़मीन में करके इसको निकालेगा और ये अज़ाब उस पर क़यामत तक मुसल्लत रहेगा। हम अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। क़यामत के दिन 3 सज़ाएँ ये हैं, अल्लाह उस पर एक फ़रिश्ता मुसल्लत करेगा जो उसे मुँह के बल घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जाएगा। हिसाब के वक्त अल्लाह अज़्ज़वजल उसकी तरफ से नाराज़गी वाली नज़र से देखेगा जिससे उसके चेहरे का गोश्त झड़ जाएगा। अल्लाह उसका हिसाब इतनी सख्ती से लेगा जिससे ज़्यादा सख्त व तवील कोई अज़ाब न होगा। अल्लाह उसको दोज़ख में ले जाने का हुक्म सादर फरमाएगा और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, जब कोई एक नमाज छोड़ता है तो उसका नाम जहन्नुम के दरवाज़े पर लिख दिया जाता है कि फ़लाँ का जहन्नुम में दाखिला लाजिम हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला सेहत की हालत में नमाज छोड़ने वाले पर ना नज़र रहमत फरमाएगा और ना उसको पाक करेगा। उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है, मगर ये कि वो अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर तौबा करे तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी बेनमाजी की सज़ाएँ जिसे दुनिया में भी, मरते वक्त भी और कब्र में भी और आखिरत में भी सज़ा दी जाएगी और वो ज़लील हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, नमाज में सुस्ती ना करें ताकि अल्लाह की रहमत से महरूम ना हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंशाअल्लाह आगे से नमाज ज़रूर पढ़ेंगे और अपने तमाम दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें जो नमाज नहीं पढ़ते थे। और बराए करम ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा
آپ کے ایک کلک سے نہ جانے کتنے لوگ راہ راست پر آ جائیں گے اور اس کا ثواب آپ کو دنیا اور آخرت میں ملے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ایسی ہی معلوماتی اور موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔